हेलो एंड वेलकम टू अनकट। मैं हूं निहारिका और हमारे साथ हैं लोगों को अपने इशारों पर नचाने वाले मिस्टर प्रतीक श्रीवास्तव। वेलकम। थैंक यू सो मच निहारिका। कैसे हैं आप? कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया सी धूप निकली हुई है बाहर। बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ठंड सुनी थी मैंने यहाँ पे है और मैं सही टाइम पे आया, मुझे ऐसा लग रहा है। इट्स नाइस टू बी हियर एंड आफ्टर सो लॉन्ग आई केम बैक। 20 साल हो गए मुझे ग्रेजुएट हुए यहाँ से और अभी भी फील नहीं हो रहा कि मैं हुआ हूँ। अभी लग रहा है कि हाँ, अभी बस जाके क्लास करनी है, प्ले करना है, फिर उसके बाद थोड़ी सी रिहर्सल करनी है, फिर घर जाएंगे, पापा डांटेंगे कि लेट क्यों आए हो तुम, फिर से क्या कर रहे हो। बट आई फील सो ऑनर्ड एंड रिस्पेक्टेड टू कम बैक हियर। बहुत अच्छा लग रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। बट आई एम श्योर जितने भी लोग देख रहे हैं ना, कोई नहीं मानेगा कि 20 साल हो गए आपको ग्रेजुएशन करे हुए। यस, 20 साल हो गए मैम। बहुत मेहनत करी है अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन रखने की, बट उसमें भी कभी कभी छूट जाता है कुछ, थोड़ा सा लापरवाही। लेकिन स्कूल कॉलेज पूरा तरीके से बदल चुका है, सब बिल्डिंग्स चेंज हो गए हैं, नई बिल्डिंग हो गई हैं, स्पॉन्सर्ड बिल्डिंग हो गई हैं। यहाँ पे तो मतलब हम लोग लिफ्ट से आए, हम लोग अभी लिफ्ट भी नहीं थी तब तो। एंड गुड टू सी ऑल द टीचर्स स्टिल रिमेंबर 20 साल, लॉन्ग टाइम। और देखते पहचान रहे तुम यहाँ पे एंड द रिस्पेक्ट दे आर गिविंग मी, इवन द सीनियर जो कि मेरे से भी काफ़ी सीनियर है, रोशन सर एंड ऑल, टिस्का मैम, इम्तियाज सर, एवरीवन लाइक नो, like we met them once only when we were in college. उसके बीच में बॉम्बे में 1-2 बार मिले होंगे, but nothing else. और पर याद है, and that's the bond you create when you come here, and it's beautiful to come back here. Okay, सबसे पहले आपकी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में बात करते हैं। So आप मुझे बताइए कि so many years कॉलेज खत्म हुआ, मूवीज, मुंबई, how has it all been for you? Actually all started here, यहीं पे सब शुरू हुआ, but इसके बाद में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा I gave and I like again did NST. Then I graduated from there. Then I went to Bombay because I wanted to learn more. ज़्यादा पढ़ना था, समझना था आर्ट को बहुत डेप्थ में जाके। यहाँ पे सीनियर्स थे, समझाते थे, लेकिन रियल वर्ल्ड में शायद वो चीज़ उतनी तरीके से वर्क नहीं कर रही थी, लेकिन कॉन्फिडेंस ज़रूर आ गया था। लेकिन बारीकी के लिए then I went to NST. NST graduate, then went to Bombay, did Gabbar is Back first movie जो की थी मैंने, फिर बद्रीनाथ एज एन एक्टर एंड देन बद्रीनाथ की दुल्हनिया एक रोल मिला मुझे छोटा सा, बट रिसेंटली आई डिड रंगबाज डर की राजनीति and that was like going fine. Right now I'm doing an Amazon series, can't reveal the name as per contract, but that's like smoothly going on. COVID was like a learning and unlearning experience. You have to restart and everything. Came back, मेरा घर दिल्ली में ही है और यहाँ पे वापस आना, सारी चीज़ें दोबारा से हैंडल करना, वापस से प्रोसेस स्टार्ट करना, तो नेवर लाइक गिविंग अप, वो शायद कॉलेज से शुरू हुआ और इसलिए आज भी यहाँ पे आके लग रहा है कि एक नई शुरुआत होगी फिर से मेरी और मुझे अच्छा लग रहा है। वी विश यू कि आपकी बहुत बढ़िया, ऐसे शुरुआत तो नहीं कह सकते हैं, जो जर्नी चल रही है वो और शानदार होती चली जाएगी। तो हम काम की बात करते रहते हैं, मुझे जानना है एज एन इंडिविजुअल आप कैसे हो। तो अगर दिल्ली के हो तो आप मुझे बताओ कि दिल्ली में 5 ऐसी कौन सी फूडिंग स्पॉट्स हैं जो किसी को कभी भी दिल्ली आके मिस नहीं करनी चाहिए। तो मैं चांदनी चौक में रहता हूँ, मेरा घर चांदनी चौक में है। अब इसमें 5 की 10 तो आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे वाली नहीं चाहिए जो सब बताते हैं, मुझे नहीं जानना है कि पराठे वाली गली जाऊं, मुझे ये सब नहीं जानना है। मुझे आप बताओ अनएक्सप्लोर्ड कि मतलब इस वाली गली के इस वाले कूचे पे जाकर ये ढूंढ लेना। ओके, तो जामा मस्जिद यू हैव टू गो, जामा मस्जिद, नॉट करीम्स, बट उस अल जवाहर, उनके सामने एक अंकल हैं जो कि बिल्कुल छोटा सा एक स्टॉल लगाते हैं अपना, एंड यू हैव टू ट्राई हिज बिरयानी, इट्स माइंड ब्लोइंग। फिर अगर आप कचौड़ी के शौकीन हैं तो आप आ जाइए ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने एक मंदिर वाला करके, वो हींग की कचौड़ियाँ बेचता है, इट्स वाओ। और उसी के अंदर जाके एक दुआ स्वीट्स है जिसकी रसमलाई आई कांट से एनीमोर, सो आई एम मिसिंग ऑल द फन। एंड अगर आपको थोड़ा सा मतलब कहते हैं चाय का मजा लेना है रात में ठंड वाली, देन यू हैव टू गो टू ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 18 की साइड पे, एंड देयर वाज अ गाय हु लाइक बन मस्का एंड यू हैव टू ट्राई दैट चाय और छोले भटूरे अगर आपको खाना है। बेस्ट दिल्ली के छोले भटूरे कहाँ हैं? आज इस $1 मिलियन क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तो एक ये छोटी सी गली है जिसे नई बस्ती बोलते हैं, ये भी मतलब आप चावड़ी बाजार से राइट लेंगे, फिर एक लेफ्ट लेंगे, फिर एक राइट आएंगे, फिर एक ढलान आएगी, फिर उसके ऊपर जाके एक छोटी सी दुकान है। ये नाम नहीं बताना चाह रहे तो ये चाह रहे हैं कि सिर्फ ये वहाँ के मजे उड़ाए, हमें नहीं बताना चाह रहे। दुकान का कोई नाम नहीं है,
लेकिन वो छोले भटूरे कॉर्नर पे उनकी खुशबू पूरे चारों तरफ चौराहे से सब जगह आती है कि ओ माय गॉड ये हमें यहाँ एक बात बताइए, दिल्ली में कहाँ छोले भटूरे की महक नहीं आ रही होती है? वहां तो आप यू कांट मिस इट, क्योंकि चारों तरफ इस ट्रांसपोर्ट एरिया, यहाँ बिजनेस हो रहा है तो एक साइड से कोई बोरी उठा रहा है, एक और खिला दे, पूरी खा लूं मैं थोड़ी सी. इट्स लाइक दैट, लाइक इट्स द एनर्जी फूड ऑफ दैट सिटी. एंड चांदनी चौक नेवर स्लीप्स 24 आवर. चावड़ी बाजार आपको पता ही है, एशिया का सबसे बड़ा स्पाइस मार्केट. और वो मतलब यू हैव टू like you just have to go and feel that vibe and do things and just eat and have fun. कितना खा चुके हो आप मुंबई से आने के बाद यहाँ पर? अभी तो 2 दिन हुए हैं, ट्राई कर रहा हूँ. Let's go. और कितने दिन तक हो आप? I am here for 1 week. वो यहाँ पे एक हफ्ते के लिए, तो ये इन्होंने जो टेढ़ी मेढ़ी गलियां ढलान उछल के कूद के बताया है, आई एम गोइंग टू गो टू दैट प्लेस विद यू. Please do. I'll send the address and please do. I'll give the location. ठीक है, तो मैं वहाँ जाती हूँ, मैं वहाँ का आपको एग्जैक्ट एड्रेस देती हूँ, क्योंकि ये हमें पागल बना रही है, नहीं चाह रहे कि हम लोग खाएं. मैं लेके चलूंगा आपको, आप प्लीज आप सब लोग भी आइए. I'll be there. I'll be waiting for you, serving you and hosting you there. It will be my honor. अब मैं दिल्ली के इस छोरे से ये भी जानना चाहती हूँ कि हम जानते हैं लड़कियों को शॉपिंग करनी है तो सरोजनी चले जाओ, अगर आप नॉर्थ कैंपस के आसपास हो तो चलो यार पड़ोस में कमला नगर है वहाँ चले जाओ. ये लड़के कहाँ जाके शॉपिंग करें? मेरे को शॉपिंग बहुत बोरिंग लगती है. मेरी वाइफ जो है वो शॉपिंग करती है और मैं पीछे पीछे चलता हूँ. सो हम लोग स्टोर भी खुलवा देते हैं. अभी रिसेंटली ऐसा हुआ कि हमें स्टोर खुलवा के कुछ लेना पड़ा. सो दैट हैपेंड. लेकिन अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आई फील शादी के लिए नई सड़क चांदनी चौक इज द बेस्ट जगह. फॉर बुक्स दरियागंज मार्केट यू हैव टू गो. संडे मार्केट इट्स ग्रेट. एंड उसका अपना एक फन है बुक्स का. चलते चलते एक आध पढ़ लिया, ये ले लिया, नहीं ये नहीं भाई. चोर बाजार यू नो इट्स वेरी फेमस देयर. जामा मस्जिद यू हैव टू गो देयर. और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं पॉश और सब कुछ अच्छा क्लासी सब कुछ, देन यू हैव टू गो एम ब्लॉक मार्केट जीके. यू हैव टू गो देयर. और अब तो पता नहीं और भी कुछ खुल गया होगा. आई हैव टू चेक एंड आई टेल यू देम. अच्छा, एक्सप्लोर करी हुई जगह है. अच्छा ठीक है. दिल्ली आप आते हो जब भी तो घूमना फिरना खाना पीना, घर की कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप कभी मिस नहीं करना चाहते? चावल. मतलब कौन बनाता है घर में? मैं कभी कभी. ये सच बोल रहे हैं? आपकी वाइफ वहीं पे, मैं पूछूंगी कसम से. आई एम द कुक. आई मेक लाइक ट्राई करता हूँ. अगर मेरे को आपको घर का खाना खाना है घर टाइप का तो मैं खाऊंगा बनाऊंगा. आपको एकदम चटपटा स्नैक झालमुड़ी टाइप के एकदम खाना खाना है वो तो मेरी वाइफ से बात करिए. और आपको एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल खाना खाना है तो मेरे भाई से बात कीजिए. वी 3 आर द कुक्स. बस बाकी तो ठीक ही है. तो मतलब एक छोटा रेस्टोरेंट आपके घर में चल रहा है, जो फरमाइश होगी वो सर्व हो जाती है? Yes, you can say that, but there is no cost. You just always welcome and come and have food with us. अच्छा, कॉलेज की बात करते हैं. आपका कॉलेज का कोई ऐसा किस्सा रहा है जो आपको याद हो, किसी के साथ खूब लड़ाई हुई हो, या रात को ऐसे बंक मारा हो, या मना हो कि इस दिन कॉलेज के बाहर नहीं जाना है, या इस टीचर का क्लास आज अटेंड नहीं करना है, मास बंकिंग थी और आप चले गए अकेले, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, एक्चुअली मैं एक इंटरनल एग्जाम था. मैं और मेरे दोस्त थे और हम लोगों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी क्योंकि हम लोग के शो चल रहे थे. और मैं तो डे स्कॉलर था, हम लोग आते थे तो हम लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ाई की थी. वो बीएससी कर रहा था, मैं बीए में था. और दोनों का सेम टाइप का एग्जाम था. और हम लोगों में शर्त लगी कि देख तूने नहीं पढ़ा मैंने नहीं पढ़ा, शर्त है कौन पहले बाहर आएगा. ठीक है. और हम गए और वो शर्त जीत गया. वो घोसा, उसने नाम लिखा, वो एक्चुअली में जल्दी आ गया. मैं 5 मिनट बाद आया. बट ही वॉन दैट रेस. एंड नंबर तो आपको पता है क्या ही आएंगे. बट यस, दैट वाज वी बंक द एग्जाम. वी डिड दैट. आप वो वाले स्टूडेंट तो नहीं थे जो कहता था यार मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है और उसके बाद क्लास में फर्स्ट आते थे? नेवर, कभी भी नहीं, स्कूल से लेके आज तक. और मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मेरे साथ ऐसा करते हैं, जो कहते हैं मैं तेरी हेल्प करूंगा या करूंगी, बट नेवर शो अप. चीटिंग करी एग्जाम में? नो कमेंट्स. अरे बता सकते हैं, आप यहाँ एलुमनाई बन के आए, अब तो आ गए. दोस्त थे, उनके नाम नहीं लूंगा, करते थे. लेकिन हाँ, जितनी पढ़ाई की जरूरत थी वो मैं कर लेता था कि बस यहाँ तक पहुंच जाए, मार्क्स आ जाए. अभी भी कॉलेज का डर है? हाँ, डर तो है क्योंकि प्रिंसिपल मैम से अभी मिला हूँ मैं, जिनसे था अच्छा यू. एंड मैम से बहुत बार डांट भी पड़ी थी. अटेंडेंस शॉर्ट है तुम्हारी, एक टाइम पे नहीं आ रहे हो, कितना नाटक करोगे, एक्टिंग करते रहोगे, पढ़ाई भी है, ग्रेजुएशन डिग्री नहीं मिलेगी तुम्हें. तो मैंने कविता मैम से बहुत डांट भी खाई है. और मैं पास भी हो गया. तो शी वॉज अमेज्ड बट शी केम टू से हेलो टुडे. तो इट्स एन ऑनर. इतने डांट खा के भी आज भी बच्चे की तरह प्यार करते हैं. तो लव इट लव इट लव इट. डिग्री निकलवा ली है? नहीं, नाम तो है, वो नहीं इशू करवाया अभी तक जो दी सकते. ये मैं सवाल इसलिए पूछना चाह रही थी क्योंकि आधे से ज्यादा लोग जो है ना पढ़ लिख कर चले जाते हैं, डिग्री कॉलेज में आराम से सेफ रखनी ढूंढनी पड़ेगी. मैंने 2-3 बार अप्लाई किया था और मेरे ख्याल से स्टाफ चेंज हो गया. तो और शायद ये वाले इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तो यहाँ से मिल जाए. लेकिन मैंने डिग्री अभी तक इशू नहीं कराई है ना. ऐसा होता है ना, हमें लगता है कि हमसे ज्यादा सेफ तो कॉलेज में रखी है, कह सकते हैं. वो भी एक तो आना नहीं हुआ, तो अगर मैं रेगुलर आता तो शायद ले लेता. एंड मिस कॉलेज
तो बस आज आया हूँ, तो आज मैं अभी जो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर उनसे बात करूंगा, प्लीज सर प्लीज गिव मी माय डिग्री, ताकि उन्हें भाई को यस आई एम ग्रेजुएट ऑफ हिंदू कॉलेज एक प्रूफ होना चाहिए। और मुझे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना है, और ये इसलिए पूछना है क्योंकि मैं अपने घर में देख रही हूँ और मैं इस चीज़ से त्रस्त हो चुकी हूँ। ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बच्चे होते हैं, ये अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और ये हिंदू कॉलेज वाली स्वेटशर्ट और टी शर्ट पहनना कब बंद करेंगे? नहीं होगा, और वो होना भी नहीं चाहिए। आई थिंक वी आर द स्पिरिट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड दिस इज नॉर्थ कैंपस, और नॉर्थ कैंपस में भी मतलब वी आर द बेस्ट एंड इट विल ऑलवेज बी एंड इट हैज टू बी, इट कैन नॉट चेंज एंड दैट्स द फैक्ट, दैट्स नॉट द ट्रूथ, इट्स अ फैक्ट एंड इट हैज टू बी लाइक दैट ओनली एंड इट विल रिमेन द सेम। आई फील। है आपके पास वो वाली स्वेटशर्ट या टी शर्ट अभी? हाँ, 7। I will be now stalking you on social media and I will wait कि किस दिन आप उस टी शर्ट के साथ एक फोटो डाल दो। मैं श्योर आपको फोटो अपनी सेंड करूंगा, आप कभी भी मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब मी। मैं बिल्कुल करूंगी, और जिस दिन आपने वो फोटो डाली मेरे भाई के काफी कपड़े मेरे घर पे, I will also do the same. Let's do that. Let's like twinning. We'll do the twinning thing. We'll do that. Okay guys, this was the very amazing, जिनको आपने बहुत सारी फिल्मों के पीछे से देखा होगा, आपको कैमरे के सामने हो सकता है आपने थोड़ा देखा होगा, ठीक है, क्योंकि ये आते हैं काम करके गायब हो जाते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे भी बहुत शानदार काम करते हैं। तो इनको ना इतना प्यार इनके ऊपर बरसा दो कि आपको ये कैमरे के पीछे भी नजर आए, कैमरे के सामने भी नजर आए, अनकट पर भी नजर आए। नहीं, सिर्फ अनकट पर एक्सक्लूसिवली ओनली ऑन अनकट। बट थैंक यू सो मच प्रतीक, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। प्लीज टेल आवर सब्सक्राइबर्स कि आपके साथ साथ हमें भी फॉलो कर लें। Please subscribe Niharika and Uncut. Please subscribe them. Please. It's not it's a fact. They are great. Please do that. Please do that. Thank you so much. This was Niharika. This was Prateek. Bye and take care. Thank you.